हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं किस तरह से अनुपमा आद्या और अनुज से माफ़ी मांगती है कि आप लोग आप चले जाइए, हम अकेले सही हैं, और वहाँ से निकलने जाती है। तभी उसका आंचल अनुज के हाथों में फंस जाता है और वो समझती है कि अनुज रोक रहा है, लेकिन अनुज भी नहीं रोक रहा। अनुज भी बताना चाह रहा मैंने कुछ नहीं किया है, ये हाथों में। और ये सब आदिया देख रही होती है मोमेंट। और अनुपमा अपने बहुत रो रही थी। अनुपमा छोड़कर जाने के लिए, छोड़कर जाना ही था, क्योंकि बहुत ज़ोर से आदिया पकड़ के अपने पॉप्स को रखी थी और नहीं जाने दे रही थी अनुपमा के साथ। और ये सब देख रही थी श्रुति दूर खड़ी। और अनुपमा ने ज़ोर से अपनी साड़ी को खींचकर अनुज के हाथों से निकाल के वहाँ से चली गई। जो अनुज देखकर अपने हाथ को झटका देकर निकाला तो देखा हाथ खाली है। अनुपमा उसके हाथ से निकाल के आंचल चली गई है। और यहाँ जो मोमेंट और जो गाना बजता है वो सुन के आपको ही मज़ा आ जाएगा। और ये पल देख के बहुत ही एकदम इमोशनल था। और यहाँ पर यशदीप बहुत गुस्से में अनुपमा से कि क्यों ऐसे किए है। यहाँ पर सभी स्टाफ बोल रहे हैं कि अनुपमा कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकती है, बेबी भी बता रही है। यहाँ पे यशदीप बोलते हैं। और यहाँ पर और ये सब देखकर खुश रहता है ये तोसू, और यशदीप भी उसको देखते हैं। यशदीप और बेबे यशदीप से बोलती है तुम भी जानता अनुपमा इतनी गलती नहीं कर सकती है। तो यहाँ यशदीप बोलते हैं कि मैं जानता हूँ माँ बा, लेकिन उनको वे इस तरह से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अपने प्रश्न जब भी अनुज का फ़ोन आता है तो सब कुछ भूल जाती हैं। और ये हमेशा मैंने देखा है, कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन आज उनका इतना इम्पोर्टेंट दिन था तो ये चीज़ देखना चाहिए था, ये चीज़ को संभालना चाहिए था। और वो फ़ोन उठाकर सब कुछ गड़बड़ कर दी। और यहाँ तोसू को जब वो देखता है तो तोसू अब एकदम एटीट्यूड में वहाँ से निकल जाता है, एकदम आँख दिखाते हुए। जो कि यशदीप चुपचाप खड़ा रहता है। और सभी स्टाफ बोलते हैं सर यहाँ पर देखें उसका कितना बड़ा एटीट्यूड है, अपनी माँ के पीछे तक नहीं गया, माँ को रोते हुए छोड़ दिया, और वो अपना खुश है, मस्त है। सर आप गौर कीजिए, ज़रूर इसी का किया धारा है। तोसू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यशदीप ये सब सुनकर और गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है यशदीप, बोलता मैं क्या करूँ, अब क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ बेबे बोलती है अब जो होना था वो हो गया, और आगे के लिए हम लोग को सतर्क रहना होगा। वकील से बात करो यशदीप, और आगे के लिए मामला सुलझाओ। यहाँ पे बात सुबह सुबह उठकर न अपना घर की पूजा पाठ कर रही हो। यहाँ बाबूजी बहुत बेचैन है रात से ही कि अनुपमा का कोई कॉल नहीं आया, क्या होगा, उनका जी घबरा रहा ये। और ये सब देख कर बा को भी टेंशन हो जा रहा। बा भी बोलती है मुझे भी अजीब से लग रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब सही है कि नहीं है। आपस में दोनों बातें कर रहे हैं कि अनुपमा क्यों नहीं फ़ोन किया इस तरह से। तब और वहाँ आ जाता है बनराज इन लोगों की बातें सुनकर इन लोगों को समझाता है कि वहाँ कुछ हुआ रहता तो ज़रूर तोसू या किंजल का फ़ोन आ जाता। बा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ तब तक किंजल देखती है न्यूज़ अनुपमा के बारे में तो एकदम से शॉक हो जाती है। और आता है हंसते हुए बेशरम के जैसा तोसू, और बताता है कि अनुपमा का ऐसे ऐसे हुआ है। फूड क्रिएटिव्स के सामने वो कॉकरोच बिरयानी खिलाई है, और अब तो ज़मीन पर आकर गिर गई है। अब क्या होगा अनुपमा जोशी का। जितने ऊंची उड़ी थी उतनी धम से नीचे आ गई। मैंने बोला था ना। यहाँ पर किंजल बोलती है मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती, मम्मी इतनी साफ़ सफाई पर ध्यान देती है, ये देती है। नहीं तुम देखी नहीं, वो लोग कॉकरोच का पूंछ उठा कर दिखा रहे थे लोग। और क्या चाहिए, वो तो मम्मी आजकल कितनी लापरवाह है पता चल रहा है। बहुत उड़ रही थी, अब तो उड़ना बंद हो गया। और उड़े वो मैंने बोला था ना कि वो जब उड़ रही हैं तो नीचे गिरेंगी। यहाँ पर किंजल मानने को नहीं है कि मम्मी इतनी लापरवाह हो सकती है, लेकिन बीते दिनों की बातें याद करती है कि तोसू बोलता था कि मम्मी को मैं नीचे ला दूंगा, मम्मी के सामने एक बड़ा होटल खोलूंगा। इस तरह से वो बदला लेने के भाव में हमेशा बोलता रहता था। और किंजल को याद आ जाता, और किंजल जाती है सामने से और उसके मुंह पर पूछती है कि तुमने ही तो नहीं कुछ किया है। तो फिर वो बेशरम के जैसा मजाकिया टोन में बोलता है तुम भी मम्मी और अनुज के जैसे मेरे पीछे पड़ गई कि मैंने ही किया है, मैंने ही सब कुछ किया है। तो यहाँ पर किंजल बोलती है तुम्हें छोड़कर कोई कर ही नहीं सकता, तुम पर शक है। तो यहाँ पर एकदम एटीट्यूड में खड़ा होकर अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ही किया है, क्या कर सकती हो। अगर मैं ना बोलूँ तो तुम लोग तो मानोगे नहीं, और हाँ बोल दो तो तुरंत मान लोगे। तो मैंने ही किया है, मानो कि मैंने ही किया, क्या कर सकती हो, सब साबित कर सकती हो कि मैंने ही किया है। और एक्सेप्ट करता है तो सच में सच्चाई दिखती है कि वही उसी ने सब कुछ किया है।
यहाँ अनुपमा टूट के एकदम बैठी हुई होती है बाहर में आकर। तभी अनुपमा के साथ पहले जो हुआ था हादसा, वही हादसा एक किसी अनजान लड़की के साथ गुंडे कर रहे थे और अनुपमा के सामने अनुपमा देखी और उसको याद आ गया कि कुछ महीने पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अमेरिका में। और वो याद आ जाता है और याद आने के बाद इतनी ज़ोर से गुस्साती और बौखलाते हुए उस लड़की के पीछे जाती है, बोलती है रुक जाओ, मत जाओ वहाँ, उसके साथ मत जाओ, आओ यहाँ आओ, इस तरह से चिल्लाती है। तभी वो गुंडे उसको लेके जाता है, तभी वो पकड़ लेती है, पकड़ कर गुंडे को इतना मारती है ज़ोर से चिल्ला कर, रुक जहाँ है तुम वहीं रुक। और इतना वो गुस्से में रहती है तो वहाँ डंडा उठा कर उसको मार मार के एकदम ये कर देती है। और वो मार खाता और वो अपना भी गुस्सा उतारती है कि तुम लोग क्यों किसी अनजान लड़की के साथ ऐसे करते हो, क्यों करते हो, मार के वो चला जाता है। फिर अनुपमा टूट के वहीं रोने लगती है कि क्यों ऐसा होता है, किसी ऐसे ऐसे लोग क्यों ऐसे मिलते हैं, क्यों कान्हा जी हम लोग को ही दुख क्यों मिलता है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या किए थे गलती जो ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों क्यों इस तरह से सभी वहाँ आ जाता है पब्लिक और वीडियो बनाने लगता है। और अनुपमा बोलता रही ये तो वो है कॉकरोच बिरयानी वाली, ये वही तो कॉकरोच खिलाती है, सब वीडियो बना रहा होता है। अनुपमा सब सुनकर ये हो जाती है और अपने चेहरा को ढकने लगती है। सब बोलता है चेहरा क्यों ढक रही हो, दिखाओ दिखाओ, कॉकरोच बिरयानी खिलाती हो सभी को। और वो वहाँ से शर्मिंदगी महसूस कर भागती है, वहाँ सब घेर लेते हैं उसको, अनुपमा वहाँ से भाग कर निकलती है। और यहाँ टेंशन में रहता है अनुज, सोचता है कहाँ है अनुपमा, कहाँ नहीं है। और आज यहाँ पर श्रुति बोलती है अनुपमा की गलती हम लोग तीनों क्यों भुगते हैं। यहाँ पर अनुज गुस्सा हो जाता है, बोलता है अनुपमा की गलती, पहले आदिया बोलती थी अब तुम भी बोलती हो। श्रुति कैसे बोल सकती हो अनुपमा की गलती, अनुपमा की कोई गलती नहीं है। अनुपमा जिस तरह से खाना बनाती है, जितनी साफ़ सफाई से बनाती है वो मैं जानता हूँ। मेरे घर जब आई थी तो इतने सारे स्टाफ थे, कुक थे, फिर भी वो अपने साफ़ सफाई के लिए अपने हाथ से खाना बनाती थी। तुम क्या जानती हो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। उसके वो जिस तरह से केयर करती है अपने फैमिली को, अपने ये को, कोई नहीं, ज़िंदगी भर तो साह परिवार उसको ताना ही देते रह गए, लेकिन वो आज तक टूटी नहीं। लेकिन वो कितने परीक्षा दे, क्या इतने सारे प्रॉब्लम खुद है उसके जीवन में, लेकिन यशदीप भी आप मेरे सामने बहुत कुछ बोलती है। अनुपमा थी कि रुक गया। यहाँ अनुपमा का मेरे चलते ही हुआ, वो उसको वीडियो कॉल करके उसका बना हुआ केक मैंने कट की थी तो दिखाने के लिए वीडियो कॉल किया था। ये सुनकर श्रुति आश्चर्य होती कि अनुपमा का बना हुआ केक है। यहाँ पर अनुपमा का बहुत सारा फुल सपोर्ट करता है। इस देखकर श्रुति वहाँ से निकल जाती है और फिर अनुज सोचता है आखिर कहाँ गई होगी, तो किंजल को मैसेज करते, तब तक किंजल मैसेज करती है कि मम्मी यहाँ नहीं है, कहाँ है। तब तक वो यशदीप को फ़ोन करके पूछता है कि अनुपमा है, तो यशदीप यहाँ बौखलाया हुआ बोलता तुम मेरे को क्यों पूछ रहे, तुम पीछे पीछे गए थे, तुम जानोगे ना, तुम अनुपमा को तो ढूंढ ही लोगे, तुम्हें और अनुपमा को कौन अलग कर सकता है। और अनुज ये जब चुपचाप सुन रहा होता है और यशदीप बहुत बौखलाया हुआ और बौखलाते हुए ही अनुज को जवाब देता है कि तुम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ अनुज बोलता ये बात तो एक सही बोला, चलो अनुपमा को मैं ही ढूंढूंगा। यहाँ अनुपमा टूट के पूरा रो रही होती है, रोते रोते उसकी मम्मी का याद आ जाता है। हर दुख सुख में हर एक माँ बाप का हर बच्चे याद करते ही हैं। जो माँ बाप कहीं भी रहें या धरती पर रहें या ना रहें, जब भी बच्चे पर दुख होता है तो माँ कहीं भी रहे आ ही जाती है अपने बच्चे को संभालने जिस भी रूप में, जैसे भी हालात में। वहाँ अनुपमा की माँ भी आई है और अनुपमा को बहुत समझा रही है। अनुपमा बोलती है कि को तुमने जो सिखाया माँ, संस्कार मैंने वही किया, तुमने पूजा पाठ करने सिखाया, तुमने अच्छे से खाना बनाना सिखाया, मेरे को साफ़ सफाई सिखाई, दूसरे को सहायता करने सिखाया, दूसरे की मदद करने की सिखाया। और अब इतना सज़ा तो मैं आप कभी भी तोसू और पाखी को नहीं दी जितनी सज़ा मुझे कान्हा जी ने देते हैं। क्यों कान्हा जी ऐसे, वो भगवान है तो कुछ भी करेंगे, वो भगवान है तो कुछ समझेंगे नहीं। वो मेरे को इतने दुख देते, मैं रोते रोते थक गई हूँ माँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं होता है। या माँ बोलती है तुमको जितना रोना है रो ले, लेकिन तुमको जो गलत बोलता है उसको तुमको साबित करना होगा कि तुम सही हो। तुम बचपन से खाना बनाती, तुम्हारे हाथ में अन्नपूर्णा है, तुम कैसे गलत हो सकती हो। तुम्हारे साथ जो गलत कह रहा उनको तुम साबित करो अनु, और तुम टूटो मत, तुम उठो और उठ के सब कुछ सही करो। यहाँ अनुपमा अपनी माँ की बात सुनकर गले लग जाती, बोलती माँ मुझे छोड़ के मत जाती, माँ क्यों छोड़ के चली गई, मैं बहुत अकेले हो गई हूँ, कौन मेरे साथ मेरी बातें सुनेगा। यहाँ माँ बोलती है नहीं कुछ नहीं है ऐसा, तो वो माँ को जानने नहीं देने का जिद कर रही है और उसकी गोद में सो जाती है अनुपमा रोते रोते। आज का वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।